अरे भाई मस्जिद का मीटर है, खुदा का खौफ करो। मस्जिद का मीटर है तो मैं क्या करूं? बिजली इस्तेमाल करते हो तो बिल भी देना होता है। अरे भाई आपको पता तो है मुल्क की हालात का, हर शख्स परेशान है, इसीलिए कोई चंदा भी नहीं दे रहा। देखिए इमाम साहब, ये मेरा मसला नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और बेहतर होगा कि आप मुझे तंग ना करें। देखें भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दें। जो काम 3 महीनों से नहीं हो सका वो 2 दिन में कैसे हो जाएगा? वो आप मेरे पे छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं अल्लाह की मदद से कुछ ना कुछ कर लूंगा। देखें, मैं अपनी नौकरी को खतरे में डाल के आपको 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 2 दिन में बिल अदा ना हुए तो मीटर में काट दूंगा। आप हजरात से जरूरी बात करनी है। 3 माह से बिजली का बिल अदा नहीं हुआ, इसकी वजह से मीटर काटने वाला बंदा आया हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 दिनों का वक्त लिया उससे। अगर 2 दिनों में बिल अदा ना हुआ तो वो मीटर काट देगा। 3 माह से बिल नहीं दिया, फिर तो समझे मीटर कट ही गया। अब मस्जिद का इतना चंदा इकट्ठा होता है, आप उससे बिल क्यों नहीं भरते? कहाँ लगा देते हैं? इन दिनों में तो चंदा देता ही कौन है, बड़ी मुश्किल से तो खर्चे पूरे हो रहे हैं। अगर मीटर कट गया तो नमाजियों को बड़ी मुश्किल होगी। छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पढ़ने आते हैं, उनका क्या बनेगा? देखे इमाम साहब, मैं नमाज पढ़ने आया था, मेरा बटवा वैसे भी घर पड़ा है, फिर किसी टाइम मदद कर दूंगा। शेख साहब, अगर आप कुछ मदद कर देते तो। इमाम साहब, आपको तो पता है मेरे घर के हालात का, मेरा अपना गुजारा बड़ा मुश्किल होता है। कारी साहब, बिल के पैसे तो पूरे हुए नहीं, अब हम क्या करेंगे? हाँ, किसी ने भी मदद नहीं की, अब पता नहीं क्या बनेगा। कारी साहब, आप कहें तो हम मल्ले से चंदा इकट्ठा करें। नहीं बेटा, ऐसे घरों में जाके चंदा मांगना अच्छी बात नहीं है, और आपके घर वाले भी एतराज करेंगे। कारी साहब, मीटर काटेगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। बेटा आप लोग परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई हल निकाल देगा। इमाम साहब, टूटियों में पानी क्यों नहीं आ रहा? आप टैंकी भरना फिर से भूल गए थे। कम से कम बता ही दिया होता, ऐलान कर दिया होता, बंदा घर से वुजू करके आ जाता। जनाब आपको बताया था कि बिजली का बिल अदा नहीं किया, वो मीटर काट के चले गए सुबह सुबह। क्या मतलब, किसी ने भी पैसे नहीं दिए थे फिर? जनाब, जब आप जैसे करीबी नमाजियों ने मदद नहीं की तो बाकियों से क्या उम्मीद रखते हैं? आपको पता है नमाजियों ने कितनी जिल्लत उठाई है, और तो और बच्चे भी गर्मी में कुरान पढ़ते रहे। इमाम साहब, आप परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करता हूँ। मस्जिद की जिम्मेदारी सिर्फ इमाम मस्जिद की नहीं, बल्कि मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वाले हर शख्स की है। हम अपने घरों के लिए तो बहुत पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन मस्जिद की दफ़ा हमारे हाथ रुक जाते हैं। हमें चाहिए कि हम जहां अपने लिए पैसे जमा करते हैं, वैसे ही मस्जिद के लिए भी रख लें, ताकि आइंदा किसी इमाम को परेशान ना होना पड़े और ना ही किसी मस्जिद का मीटर कटे। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।